पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, तो सारे मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेल यहाँ एब्सेंट है। तो इनके पास क्या है, मेसोसोम है, और मेसोसोम में ऐसा माना जाता है कि जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है रेस्पिरेशन के लिए वो इस मेसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप का हो सकता है, या तो स्लाइम लेयर या फिर बेटा इसे कैप्सूल हो सकता है। देखो स्लाइम कैसे होते हैं, स्टिकी, तो ये भी ऐसे होती है नेचर में, लूज। Hello everyone, welcome you all in your own learning platform GMS Study with Ease। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस चैप्टर के फर्दर कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बैक्टीरिया की जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर को डायग्राम की हेल्प से समझा। आज के लेक्चर में हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे समझने वाले हैं। तो आज जो है सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बैक्टीरिया की सेल में प्रेजेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। डिटेल में इन स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे, किस स्ट्रक्चर की क्या फंक्शन है, किस स्ट्रक्चर का क्या रोल प्ले करती है, कैसे प्रेजेंट होती है और कहाँ पर प्रेजेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जब बैक्टीरियल सेल के बारे में ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, यह है सेल वॉल जो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेंस की। इस सेल वॉल के ऊपर बैक्टीरिया के केस में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, या तो स्लाइम लेयर हो सकता है या कैप्सूल हो सकता है। इसको हम आगे समझ लेंगे कि क्या स्लाइम लेयर है और क्या कैप्सूल है। ये दोनों में जो डिफरेंट है वो इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग है। सेल वॉल के अंदर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कुछ इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें मेसोसोम कहते हैं, और इन तीनों ही सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स को मिलाकर हम सेल एनवलप नाम देते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनेल या स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो है यही सेल एनवलप। देखो एनवलप का मतलब क्या होता है बेटा, एनवलप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कवर करने वाला, ढकने वाला। तो जैसे एनवलप में हम लोग पैसे कवर करके किसी को देते हैं, तो ये एनवलप क्या करता है, ये एनवलप बैक्टीरियल सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको पैक करके रखता है। ये जो सेल एनवलप है ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। सबसे पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा है हमारा सेल वॉल, और तीसरा है सेल मेम्ब्रेन। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये ग्लाइकोकैलिक्स हमारा या तो स्लाइम लेयर हो सकती है या कैप्सूल हो सकता है। तो चलिए स्लाइम लेयर और कैप्सूल को हम डिटेल में समझ लेते हैं कि स्लाइम लेयर क्या है और कैप्सूल क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का हो सकता है, या तो स्लाइम लेयर या फिर बेटा इसे कैप्सूल हो सकता है। देखो स्लाइम कैसे होते हैं, स्टिकी, तो ये भी ऐसे होती है नेचर में, लूज। कैसी है, लूज, पतली है, सॉरी थिक है, और ये जो है एक सेकेंड थिन है, पतली है, और ये जो है वो ये इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है, और ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड्स की। यहीं पे कैप्सूल, आपने दवाई का कैप्सूल देखा होगा, कैसा होता है, हार्ड होता है। तो ये कैसा होता है, रिजिड है। हार्ड के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, रिजिड है। थिक होता है, मोटा है,
एंड रेगुलर होता है। स्लाइम को हम अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं लेकिन कैप्सूल को नहीं कर सकते, तो कैप्सूल कैसा हुआ, रेगुलर। यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स के साथ साथ पॉलीसेकेराइड्स प्लस पेप्टिडोग्लाइकेन, सॉरी पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर जब ऐड होते हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड का मतलब है पेप्टाइड बॉन्ड से। अब पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड्स के बीच में। तो यहाँ पर ये जो कैप्सूल है इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, जिन बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हाईली रेसिस्टेंट, हाईली रेसिस्टेंट होते हैं और ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। अब रेसिस्टेंट और रेसिस्टेंस का मतलब है जब कोई भी इस पर, जैसे आपने सुना होगा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया चूहे के अंदर। उन्होंने जब कैप्सूल वाले बैक्टीरिया को डाला तो चूहा मर गया। क्यों मर गया, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा इन्फेक्टिव था। लेकिन ये जो स्लाइम लेयर की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया के पास सेंसिटिविटी ज़्यादा आ जाती है। मीडियम में अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन प्रेजेंट है जो बैक्टीरिया को किल कर सकती है तो ये बैक्टीरिया की, जिस बैक्टीरिया के पास स्लाइम लेयर होती है उसकी डेथ हो जाती है। तो अब सेकंड जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी होती है लिपोप्रोटीन्स की। यहाँ पर दो टर्म है बेटा, एक है लिपो का मतलब है लिपिड्स से, और प्रोटीन जो प्रोटीन्स है। यहाँ पर दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल प्रोटीन और दूसरे होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और यहाँ पर लिपिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट इन बाइलेयर। क्योंकि लिपिड जो है एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। इसका जो हेड होता है, बिकॉज इसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, बट इसकी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, यहाँ पर जो लिपिड्स होते हैं वो बाई लेयर में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से लिपिड की जो लेयर है वो फॉर्म होती है। कहाँ पर फॉर्म होती है, सेल वॉल के अंदर की तरफ। अब थर्ड जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल, देखो दीवार क्या करती है बेटा, कवर करने का काम करती है। अब सेल की जो दीवार है उसे क्या कहोगे, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल क्या करती है, ये सेल वॉल जो होती है ये बैक्टीरिया में बनती है नेक प्लस नेम से। नेक की जो फुल फॉर्म है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नेम की जो फुल फॉर्म है वो है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये जो नेग और नेम है इसके अलावा यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड्स भी यहाँ प्रेजेंट रहते हैं।
तो यहाँ पर इनकी ये जो सेल वॉल है इसको पेप्टिडोग्लाइकेंस भी कहते, ये ऐसा भी कहते हैं कि ये पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी हुई है। ग्लाइकेंस मतलब नैग और नैम, और पेप्टिडो मतलब अमीनो एसिड। तो किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेंस। तो चलिए एक डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। ये नेक और नेम ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट रहते हैं। नेक, नेक, नेम, नेम, नेक, नेक, इनके बीच में जो है लिंकेज होती है। ये हमारा यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। इसके अलावा हमारा जो नेग है वहाँ से हमारे अमीनो एसिड्स अटैच रहते हैं जो आपस में एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है उसको पेनिसिलिन के थ्रू किल किया जाता है। पेनिसिलिन क्या करती है बेटा? पेनिसिलिन ये जो अमीनो एसिड्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग है इसको तोड़ने का काम जो है वो करती है पेनिसिलिन। इसके अलावा हमारे सलाइवा में और टीयर्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं लाइसोजाइम। तो ये जो नेग और नेम के बीच में लिंकिंग है इसको तोड़ने का काम करता है हमारा बॉन्ड ब्रेकडाउन बाई लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? लाइसोजाइम्स होते हैं टीयर एंड सलाइवा में। तो ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में आपको बेसिक समझ में आ गया। ये जो सेल वॉल है इसी के बेसिस पर हम जो बैक्टीरिया है उनको दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट करते हैं। पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो चलिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव, ये जो ग्राम टर्म है ये इसकी जो एक स्क्रीनिंग टेक्निक होती है जिसके थ्रू बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया जाता है, जिसको जो है इन्वेंट किया था क्रिश्चियन ग्राम ने, उन्हीं के नाम पर इसको दिया गया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये सिंगल लेयर्ड इनमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल कैसी है? सिंगल लेयर्ड में है, सिंगल लेयर्ड है और थिक है, ग्राम नेगेटिव के केस में जो सेल वॉल है वो कैसी है? डबल लेयर है और थिन है। यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन जो है लिपिड, यहाँ पर लिपिड जो होता है वो लेस क्वांटिटी में है। इसके अलावा इसमें टिकोइक एसिड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डबल लेयर में अगर हम बात करें तो एक लेयर होगी आउटर और दूसरी होगी इनर। बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है वो बनी होती है लिपोपॉलीसैकेराइड्स की, जो आउटर सेल वॉल है वो बनती है लिपोपॉलीसैकेराइड्स की। और ये कैसी होती है बेटा? थिक होती है कंपैरेटिव टू इनर मेम्ब्रेन। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन्स की। और ये थिन होती है।
तो एक बार फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं सिंगल लेयर्ड होते हैं, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। इनकी जो सेल वॉल है वो मेनली पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी हुई है, जिसमें लिपिड काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है। इसमें टिकोइक एसिड हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया थोड़ी जो टफ कंडीशंस हैं उनमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो डबल लेयर्ड है और थिन है। डबल लेयर का मतलब है एक आउटर लेयर होगी और एक इनर लेयर होगी। इनकी जो आउटर लेयर है वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई है और थिक मेम्ब्रेन है, लेकिन इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी होती है और थिन है। यहाँ पे अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन्स कंपैरेटिव टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेस क्वांटिटी में होता है। अब सेल वॉल के बाद जो अगली हम स्ट्रक्चर से एक्सपोज होते हैं या सेल मेम्ब्रेन के बाद जो अगला हमें ओपन एरिया बैक्टीरिया में दिखाई देता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। कैसा है बैक्टीरिया? प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती जैसे कि यूकैरियोट्स में होता है। मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ही जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटी है, जैसे रेस्पिरेशन करवाना, फूड का इंटेक करवाना, उसका डाइजेशन करवाना या एक्सक्रीशन है, ऑस्मोरेगुलेशन, सारी जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती हैं। तो अब साइटोप्लाज्म को ही, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को देखते हैं। साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट रहते हैं। सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स कौन से बेटा? ये हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूक्लियस। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो साइक्लोसिस है, मतलब जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए सेल है, इसका साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे इस तरीके से साइटोप्लाज्म घूमता रहता है हमारा, इसे कहते हैं साइक्लोसिस। लेकिन इनके केस में इनके जो साइटोप्लाज्म है डज नॉट शो साइक्लोसिस। साइक्लोसिस या आप इसको कह सकते हो या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसके बाद जो हमारी सेल मेम्ब्रेन का एक इनफोल्डिंग है जिसे हम कहते हैं मीजोजोम। अब बेटा यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सारी ही सेल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे, अच्छा कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिए यहाँ पे। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, इनके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 70S राइबोसोम है। इसके अलावा इनके साइटोप्लाज्म में ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा रिजर्व फूड भी ये यहीं पर स्टोर करते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल के अलावा यहाँ पे जो है
कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती हैं जो हमारी क्या करती हैं बैक्टीरिया में, जो फर्दर एक्टिविटी, जो बैक्टीरिया में कुछ हमारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके पास इनके खुद के जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड, वो भी इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये कुछ बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म के बाद अब हम पढ़ लेते हैं मीजोजोम्स और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अगला क्या है बेटा? मीजोजोम। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई थी, इस इन्वेजिनेट या इनफोल्डिंग को ही हम मीजोजोम कहते हैं, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में डायग्राम की हेल्प से समझाया था। ये मीजोजोम क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा इनफोल्डिंग है ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 टाइप की है। सबसे पहला है वेसिकल, दूसरा है ट्यूब्यूलर, और अगले नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा लेमिनार। ये क्या है? वेसिकल, ट्यूब्यूलर और लेमिनार। तो ये क्या है? ये 3 टाइप की शेप जो होती है वो मीजोजोम की होती है। शेप ऑफ मीजोजोम किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया हमारे जो मीजोजोम है वो 3 टाइप के हैं, वेसिकल, ट्यूब्यूलर, लैमेला। सरफेस एरिया। अब ये जो मीजोजोम है इनका रोल क्या होता है, इनका काम क्या है? सबसे पहला ये माना जाता है दीज आर द एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। किसके एनालॉगस है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के। अच्छा, अब मुझे ये बताओ जल्दी से कि माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? यस, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन करवाता है, मतलब ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन करवाता है। तो यहाँ पे ये क्या करवाते हैं? इनके पास भी क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। मतलब बैक्टीरिया क्या करवाता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो उसके इनके पास अब माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, तो सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल यहाँ एब्सेंट है। तो इनके पास क्या है? मीजोजोम है। और मीजोजोम ऐसा माना जाता है कि जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं रेस्पिरेशन के लिए वो इस मीजोजोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करते हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। सेल वॉल फॉर्मेशन के अलावा इसका काम सीक्रेशन में भी है। और कुछ ऑर्गेन अगर ये जो है सेंट्रली लोकेटेड है तो ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। सेल डिवीजन। तो ये थी हमारी कुछ इंफॉर्मेशन मीजोजोम के बारे में। तो इसके आगे की जो हमारे सेल ऑर्गेनेल हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।